तो इससे पहले के वीडियो में हमने बना लिया था एक ग्राफ, बल और विस्थापन के बीच में हम एक ग्राफ बना रहे थे और हम ये पता कर रहे थे कि बल तथा विस्थापन के ग्राफ पर कार्य कैसे पता किया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ एक विस्थापन और ग्राफ बनाने की कोशिश की है। मैं बना रहा हूँ इसको, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसा ग्राफ बनाने की जिससे आपकी समझ में आ जाए। अब मान लीजिए कोई ग्राफ बनाता हूँ मैं, तो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अब तो मान लीजिए मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूँ एक, ऐसा ग्राफ मैंने बनाया। देखिए, ये ग्राफ मैंने बना दिया यूँ, ठीक यहाँ तक। अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इससे आपको कार्य निकालना है, ठीक। अब इसमें विस्थापन कहाँ से कहाँ तक, जैसे मान लीजिए ये स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा विस्थापन, तो विस्थापन निकालना पड़ता है। ये होती है स्थिति। अगर मैं यहाँ पर विस्थापन ना लिखूँ बल्कि स्थिति लिख दूँ, वस्तु की स्थिति, तो भी बढ़िया बात है, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि देखा जाए तो ये स्थिति है। इस प्रकार अब विस्थापन निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में विस्थापन निकालता हूँ तो 1 मीटर आएगा। 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में निकालूंगा तो 2 मीटर आएगा। इस प्रकार विस्थापन मिल जाता है, यानी स्थिति का अंतर विस्थापन आ जाता है। अब पहला सवाल मेरा है कि 0 से 1 मीटर तक, क्या बता रहा हूँ, स्थिति, बल द्वारा कार्य, यानी कार्य ज्ञात कीजिए, कार्य ज्ञात कीजिए। ये मेरा पहला सवाल है, ठीक। अब कैसे करेंगे? विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होना है, तो बल गुणा विस्थापन से क्या चीज़ मिल रही है? देखिए, आरेख, ग्राफ का एरिया मिलेगा। अब मुझे चाहिए पहला 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में देखिए ये वाला क्षेत्रफल बनेगा, ये वाला, ये बनेगा। देखिए ये, अब मैं इसे निकाल दूंगा। ऊंचाई क्या है? 5 और लंबाई या चौड़ाई क्या है? 1, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? तो पहला कार्य आ गया 0 से 1 तक, इसे लिख दिया मैंने 0 से 1, ये आ गया 5 गुणा 1 यानी 5 जूल। अब मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ। दूसरा सवाल में ले रहा हूँ मैं 0 से 2 मीटर तक, है ना, 0 से 2 मीटर तक कार्य, ऐसे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और भी जोड़ना पड़ेगा पहले वाले में। तो मुझे निकालना पड़ेगा ये कुल क्षेत्रफल, सारा इसके नीचे का क्षेत्रफल, 0 से लेके 2 तक। तो 0 से लेके 2 तक का एक ये है, एक त्रिभुज है, तो कितना बनेगा? 5 प्लस 0 से 2 तक, है ना, 0 से 2, है ना, तो 5 और एक त्रिभुज है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज भी है, देखिए ये वाला त्रिभुज है, देखिए ये वाला। तो इसकी ऊंचाई क्या है? 5 और इसका आधार क्या है? 1, और फार्मूला क्या है? आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। तो ये हो जाएगा 5/2। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 7.5 जूल, ठीक। अब इसी प्रकार मैं चाहता हूँ 2 से 4 के बीच का कार्य है, 2 से 4 के बीच का कार्य है। तो मैंने तीसरा सवाल बना दिया 2 से 4 मीटर तक, है ना, कार्य। अब मुझे कौन सा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा ये वाला क्षेत्रफल। देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाला क्षेत्रफल मुझे निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, ओके। अब इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि जो ऊंचाई है वो क्या है। एक त्रिभुज बन गया, देखिए त्रिभुज हमारे पास, जो ऊंचाई है वो माइनस में है, बल है -10 न्यूटन। तो इस त्रिभुज में मुझे निकालना पड़ेगा 0, 2 से 4,
1/2 माइनस में 10 हो गई ऊंचाई गुना आधार कितना है इसका 2 से 4 तक, यानी 2 है ये आधार, ये 2 हो गया और बटे 2। तो देखिए ये जो कार्य आया ये आया -10 जूल। तो आप देख रहे हैं कि अगर बल ऋणात्मक होने लगता है तो कार्य भी ऋणात्मक होने लगता है, निगेटिव वर्क। यानी ऊपर का कार्य x अक्ष के ऊपर का कार्य पॉजिटिव धनात्मक और नीचे का कार्य ऋणात्मक। अब अगर मैं एक अंतिम सवाल बना दूं, नंबर 4 पे सवाल बना दूं, अगर मैं 0 से 4 मीटर तक कार्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो अब क्या होगा, अब मैं सारे कार्य जोड़ दूंगा। देखो पहला कार्य है 0 से 1, ये है 0 से 2, तो 0 से 2 और 2 से 4 ये जोड़ूंगा मैं, मेरा पूरा हो जाएगा 0 से 4 तक का। इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है 0 से 1 तक की, क्योंकि मेरे पास 0 से 2 वाला है। कुल मिलाकर मुझे सारा क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें कुछ क्षेत्रफल पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। अब मैं जोड़ूं अगर, तो यहाँ का जो कार्य है 0 से 2 का वो है ये 7.5, यानी कार्य 0 से 4 तक ये है 7.5 प्लस -10 जूल। इस प्रकार यानी यहाँ पर बीज गणितीय योग होना है, बीज गणितीय योग, यानी साइन जो होता है, चिन्ह जो होता है वो काम करेगा। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। तो कुल मिलाकर कार्य आया -2.5 जूल। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक, तो इस प्रकार बल और विस्थापन यानी स्थिति के ग्राफ द्वारा भी तुम कार्य ज्ञात कर सकते हो। ठीक, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कार्य की बात करेंगे, स्प्रिंग जो बल लगाती है उसका, स्प्रिंग द्वारा लगाए गए बल का कार्य, यानी स्प्रिंग जो बल लगाती है उसका कार्य। अब स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, सिंपल, बिल्कुल सरल सी बात है ये। इसको समझना अनिवार्य है, क्योंकि ये इसका अनुप्रयोग, इसका एप्लीकेशन हम आगे फिजिक्स में बहुत करते हैं, जगह जगह करते हैं इसका। ठीक, तो स्प्रिंग में क्या है, देखिए मान लीजिए हम स्प्रिंग की 2 स्थितियां बनाएं ऐसे। यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो है अपनी सामान्य लंबाई पर L0, और जो स्प्रिंग का नियतांक है K वो होता है न्यूटन प्रति मीटर में, स्प्रिंग बल नियतांक। तो स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो कितना है, वो है K, और सामान्य लंबाई कितनी है स्प्रिंग की, वो है L0। ठीक, अब यदि स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है, उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है, तो किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसी स्प्रिंग को दोबारा बना देते हैं ऐसे,
एक बल लगाया गया आगे की तरफ F, और ये जो कुल लंबाई है ये कर दी L0 प्लस एक्स। ठीक, इस प्रकार स्प्रिंग पर यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्प्रिंग पर लगाया गया बल, बाह्य बल और स्प्रिंग का अपना बल बराबर होते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई द्रव्यमान लगा दें तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। फिर हम बात करेंगे आगे उन चीज़ों के बारे में। कुल मिलाकर अभी स्प्रिंग जो बल लगाती है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, पीछे की तरफ बल लगाती है kx। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग ने जो बल लगाया वो kx है। अभी F और kx बराबर हैं, लेकिन हमें F से मतलब नहीं है, ये जो हमने लगाया बाह्य बल इससे मतलब नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग द्वारा लगाए गए बल का कार्य क्या है। तो हम देख रहे हैं कि विस्थापन हुआ है आगे की तरफ और स्प्रिंग ने बल लगाया है पीछे की तरफ। स्प्रिंग खींचना नहीं चाहता, तो स्प्रिंग का जो कार्य है वो कितना कार्य है, बल और विस्थापन। थोड़ा सा विस्थापन मानेंगे dx, x नहीं मानेंगे क्योंकि बदल रहा है बल, x के साथ बल बढ़ता है, तो समाकलन का मामला है, सीधे गुणा नहीं कर सकते, बदलने वाला बल है। जैसे लिखा है परिवर्तनीय बलों द्वारा कार्य। ठीक, अब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो माइनस, बल आगे की तरफ, स्प्रिंग का बल पीछे की तरफ, विस्थापन आगे की तरफ। तो अब लिखेंगे स्प्रिंग बल का मान माइनस kx dx। तो इस प्रकार ये कार्य आएगा माइनस एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस पर सीमा लगेगी x1 से x2 तक। यानी कहाँ से कहाँ तक आपने स्प्रिंग को खींचा है। अगर आपने स्प्रिंग को खींचा है 0 से x तक, यानी सामान्य लंबाई से x तक, तो इसका मान लगाओगे 0 और x जो भी आपने खींचा होगा। और अगर आपने पहले खींच दिया था फिर और खींचा है तो फिर लगाएंगे प्रारंभिक और अंतिम खिंचाव या दबाव। खींचा गया हो चाहे दबा हुआ हो, स्प्रिंग में कार्य इसी प्रकार इसी सूत्र से निकल जाते हैं। अब अगर इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा माइनस k/2 x2 का वर्ग माइनस x1 का वर्ग। तो ये कार्य जो है देखिए ये है स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। ओके, अब अगर हम देखें एक उदाहरण से, हम देखें कि किस प्रकार ये x1 और x2 कैसे काम करते हैं। अगर हम ये देखें तो एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण देते हैं, मोहन एक स्प्रिंग को सामान्य लंबाई से 2 सेंटीमीटर खींचकर 2 सेंटीमीटर खींचकर मोहन एक स्प्रिंग को सामान्य लंबाई से 2 सेंटीमीटर खींचकर राम के हाथ में, राम के हाथों में, ऐसे लिख देते हैं, पकड़ा कर चला गया और राम ने उसे 3 सेंटीमीटर और खींचा, 3 सेंटीमीटर और खींचा। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक, यदि स्प्रिंग का
बल नियतांक 100 न्यूटन प्रति मीटर हो तो मोहन द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये हो गया पहले वाला सवाल। दूसरे में राम द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक। और तीसरा सवाल, कुल कार्य ज्ञात कीजिए। कुल स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये बन गया तुम्हारा सवाल। ठीक है। अब देखिए बात क्या है कि स्प्रिंग को मोहन ने खींचा कितना, 2 सेंटीमीटर, सामान्य लंबाई से 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम सूत्र की बात करें तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, हमारे पास एक सूत्र है, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। ठीक। हमारे पास एक सूत्र है -k/2 x2 का वर्ग माइनस x1 का वर्ग। ये हमारे पास सूत्र है। ये स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य है, और जो कोई व्यक्ति स्प्रिंग पर फोर्स लगाता है उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो कुछ नहीं, मान यही है, उसका निशान बदल देंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे। यानी ये ऋणात्मक है तो वो धनात्मक होगा। कैसे होगा समझते हैं। स्प्रिंग पर कोई द्रव्यमान नहीं लगाया गया, ऐसे इस प्रकार मान लीजिए स्प्रिंग को खींचा जाता है तो इधर बल लगता है, इधर कोई स्प्रिंग में विस्थापन होता है। तो देखिए जो बाहर से बल लगाता है, मान लीजिए मोहन ने बल लगाया, तो मोहन का कार्य कैसा हुआ, F और X दोनों साथ साथ हैं तो ये धनात्मक हुआ। और स्प्रिंग का कार्य, स्प्रिंग का बल पीछे की तरफ होता है जिसे हम कहते हैं kx, और F और kx दोनों बराबर हैं इस अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये बताया कि स्प्रिंग पर द्रव्यमान है ही नहीं, क्योंकि इस द्रव्यमान की बात ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये बराबर बल है। ठीक। अब kx और F बराबर हैं तो इसका मतलब मोहन का कार्य धनात्मक है या राम का कार्य धनात्मक है, उतना ही स्प्रिंग का कार्य ऋणात्मक है। बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करें, यहाँ से स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य निकालें, उसको पॉजिटिव बना दें तो मोहन का कार्य, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य निकालें, उसको धनात्मक बना दें तो राम का कार्य। फिर स्प्रिंग द्वारा किए गए दोनों कार्यों को जोड़ दें तो कुल स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, अगर उसको धनात्मक बना दें तो कुल राम और मोहन द्वारा किया गया कार्य। तो कुल मिलाकर स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है 2 केसेस में, उसी को प्लस माइनस कर देना है, वही उसे जोड़ देना है, वही हमारा उत्तर होगा। अब देखिए आगे कैसे करते हैं। तो पहली वाली बात कहाँ है, पहली वाली बात लगेगी, यहाँ थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, -k/2 2 का वर्ग 0 का वर्ग। ये पहली बात है। देखिए जो मोहन ने किया था, स्प्रिंग ने किया ये, और मोहन ने कितना किया, इसका माइनस प्लस कर देंगे बस। ठीक। अब ये हो गया स्प्रिंग का कार्य। ठीक। अब दूसरी स्थिति में ये W1 मान लेते हैं, W2 मान लेते हैं, -k/2। दूसरी स्थिति में 3 सेंटीमीटर और खींचा है राम ने, तो कुल कितना खींच गया, 5। पहले कितने पे था, 2 पे, तो राम ने खींचा है 5 का वर्ग 2 का वर्ग। ये किसका है, देखिए ये है मोहन का,
और ये किसका है? ये है राम का। ठीक, किसके कार्य हैं? स्प्रिंग के हैं। अगर मोहन द्वारा करेंगे तो क्या हो गया? प्लस। राम द्वारा करेंगे प्लस। ठीक, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव। तो मोहन द्वारा किया गया कार्य ये है, राम द्वारा किया गया कार्य ये है। कुल कार्य, ठीक, तो क्या करें? कुल कार्य किसका चाहिए? राम प्लस मोहन चाहिए या स्प्रिंग का चाहिए? तो स्प्रिंग का चाहिए तो माइनस में आएगा, तो कैसे लिखें उसको? -k/2 5 का वर्ग 0 का वर्ग। ये किसका है? ये स्प्रिंग द्वारा है। और अगर राम और मोहन के द्वारा चाहिए तो इन्हें जोड़ देंगे। यानी अगर बाहर से बल लगाया गया तो कार्य कैसा? धनात्मक। और अगर स्प्रिंग द्वारा बल लगाया गया तो कार्य कैसा? ऋणात्मक। ये देखना होता है बस, बाकी मान जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए बलों को भी आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, इस सवाल को समझें तो बड़ी आसानी से स्प्रिंग वाले सवालों को आप हल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य हो गया, बल विस्थापन हो गया, बदलने वाले बलों के कार्य हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के हल पर जाते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी के प्रश्न जो हैं उनको हल करते हैं। ठीक है, अरे भैया तो पहला उदाहरण तो हम कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं दूसरा उदाहरण। ये है कार्य और ऊर्जा पर, हम कार्य की बात कर रहे हैं। कार्य पर जो है उदाहरण नंबर 3 जो है वो कार्य पर है। अगर हम देखें तो कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर, पहले उदाहरण नंबर 3 पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास एनसीईआरटी का, ये आ गया उदाहरण 3। ओके, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर तक रुकता है। 10 मीटर दूर जाकर रुकता है, ऐसा है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कितना कार्य किया गया? साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया? ठीक है, वो दिशाओं का फ़र्क है। अब मान लीजिए साइकिल सवार है तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। साइकिल सवार है तो ये देखो, ये बना दिया हमने साइकिल सवार ऐसे। ठीक, अब इसका विस्थापन जो है साइकिल सवार का, अगर देखें आगे की तरफ गया ये, तो इसका विस्थापन जो है ये है 10 मीटर। और जो बल लगा है इसे रोक देता है, वो बल वो लगा है इस साइकिल सवार के ऊपर पीछे की तरफ, क्योंकि चल रहा था, रुकेगा तो साइकिल सवार पर बल पीछे की तरफ लगेगा। वो है 200 न्यूटन। तो बल लगा है 200 न्यूटन। ठीक,
ये बल साइकिल सवार पर लगा है, तो साइकिल सवार पर कार्य, साइकिल सवार पर कार्य, ठीक। कौन करेगा इस कार्य को? जमीन करेगी। साइकिल है, साइकिल द्वारा सड़क पर, सड़क द्वारा साइकिल पर, सड़क द्वारा साइकिल पर। साइकिल सवार पर कार्य होगा तो सड़क करेगी, सड़क ही रोकेगी। सड़क में घर्षण बल होगा जिसके कारण ये रुकेगा। तो ये कार्य किसने किया? साइकिल सवार पर कार्य, यानी सड़क द्वारा कार्य, ठीक। कितना हो गया ये कार्य? अब देखो, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, तो ये हो गया 200 और 10, यानी 2000 जूल, और कैसा? माइनस का, ठीक। बात सिंपल। अब जितना बल साइकिल सवार पर सड़क लगाएगी उतना ही बल साइकिल सवार सड़क पर लगाएगा, ठीक। लेकिन सड़क में विस्थापन नहीं होगा। ध्यान देने की बात यह है कि सड़क में विस्थापन नहीं होगा, बल तो वही है आगे की तरफ। यानी सड़क पर लगने वाला जो बल है, मान लीजिए ये सड़क है, ये सड़क है, सड़क पर लगने वाला बल तो है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है, लेकिन सड़क में विस्थापन नहीं है। तो साइकिल सवार द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, तो लिख देंगे सड़क पर किया गया कार्य। बल कितना है? 200, विस्थापन 0 है, तो ये कार्य है 0 जूल, ठीक। यानी कार्य में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, कार्य में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं काम करता। हो सकता है हो सकता है ना हो। अगर दोनों तरफ से विस्थापन है, दोनों चल रहे हैं, तो हो सकता है प्रभाव आ जाए क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का। कुल मिलाकर कार्य निकालने में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम नहीं करता, क्योंकि बल होता है हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया में, विस्थापन नहीं होते हमेशा। तो इस सवाल के माध्यम से यही समझाया जा रहा था कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कार्य पर काम नहीं करता। अब देखते हैं और कार्य निकालने पर जो एनसीईआरटी में सवाल हैं उनको देखते हैं। अब एक कार्य जो है निकालना है हमें एक आरेख के द्वारा। यह है उदाहरण नंबर 4, करते हैं इसको भी। उदाहरण नंबर 4, कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पर संदूक को खिसकाती है। संदूक को खिसकाया जा रहा है। मान लीजिए ये है रेलवे प्लेटफॉर्म, इसको लिख देते हैं कि ये है प्लेटफॉर्म। और ये है संदूक, ऐसे इसको बल लगाकर खिसकाया जा रहा है। ये कोई बल लगाया जा रहा है, ठीक। इस प्रकार 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। 10 मीटर की दूरी तक, यानी ये जो एफ है ये 10 मीटर की दूरी तक जो है 100 न्यूटन है, और जो 10 मीटर की दूरी तक विस्थापन है वो है 10 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार। और आगे की तरफ इसके पश्चात उत्तरोत्तर वैथक जाती है और उसके द्वारा आरोपित बल घटकर 50 न्यूटन हो जाता है। संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाता है, खिसकाया जाता है। यानी ये 10 मीटर और खिसकाती है इसको, संदूक को 10 मीटर और खिसकाया इसने। लेकिन यहाँ पर जो बल बन गया वो बन गया एफ, अब बन गया 50 न्यूटन, और 10 मीटर और खिसकाया इसने, इस प्रकार, ठीक। और घटकर 50 न्यूटन रह गया, यानी घटता गया बल और घटकर 50 न्यूटन रह गया। कुल 20 मीटर की दूरी तक खिसकाया। स्त्री द्वारा संदूक पर आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन हैं,
स्त्री द्वारा संदूक पर आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है तथा विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिए। दोनों बलों द्वारा 20 मीटर तक किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। अब बात यह आई कि जो घर्षण बल है वो है 50 न्यूटन यानी विपरीत दिशा में। जब 50 न्यूटन का घर्षण बल हो जाएगा तो 50 न्यूटन स्त्री लगाएगी भी तो फिर वो चलेगा नहीं, क्योंकि घर्षण बल ही उसको रोक लेगा। जब तक बल 50 न्यूटन से अधिक है तब तक विस्थापन हो रहा है। तो यानी एक ऐसी स्थिति आई कि अब आगे खिसकाया नहीं जा सकता। 50 न्यूटन से ज़्यादा स्त्री बल लगा नहीं सकती क्योंकि वह थक गई है। घर्षण बल भी 50 है तो रुक जाएगा संदूक। ठीक, अब इस प्रकार अगर देखा जाए आरेख बनाने की बात करें तो कुछ इस तरीके से आरेख बनाएंगे। ये बन गया 10 मीटर, ये बन गया 20 मीटर, ये हो गया विस्थापन, इसे मान लेते हैं विस्थापन, और ये हो गया मीटर में, और ये लग गया बल, ये लगा दिया न्यूटन में। ठीक, लगाया गया बल पहले बार में है 100 न्यूटन, लगातार ये बल लगा रहा ऐसे, उसके बाद ये बल आ गया 50 न्यूटन पर, घटता गया तो बल ऐसे घटाना पड़ेगा, लगातार घटता गया ऐसा बताया जा रहा है 50 न्यूटन। नीचे की तरफ एक घर्षण बल भी दिखाना पड़ेगा -50 न्यूटन। ठीक, ये क्या है? ये है घर्षण बल। इस प्रकार अब कार्य निकालना है, तो कार्य निकलेगा कैसे? कुल क्षेत्रफल, ये जो कुल क्षेत्रफल बनेगा इसका यही होगा कार्य। बिल्कुल साधारण सा सवाल है। इस पूरे वीडियो में मैंने क्षेत्रफल के माध्यम से कार्य निकालने की जो विधि है वो आपको बताई है। अब हम अगर देखें कुल कितना क्षेत्रफल होगा तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल आसानी से निकल सकता है। इसे कह सकते हैं आप क्षेत्रफल कितना बनेगा। देखिए ये है 100 और ये है 10, तो ये हो गया 1000 जूल। अब बात करें इसकी, इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, तो ये वाला क्षेत्रफल त्रिभुज का है, इसे देखें अगर तो ये बन जाएगा 50 और 10, यानी ये बनेगा 250 जूल। क्षेत्रफल निकाल दें अगर 250 जूल। अब इस नीचे वाले की बात करें, इस वाले की कितना होगा, ये 50 है, ये 10 है, ये होगा 500 जूल। ठीक, तो कुल कार्य है, कुल कार्य में क्या करेंगे, सारे के सारे क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। 1000, 500, 250, तो कुल कार्य हो गया 1750 जूल। ये हो गया उत्तर। ठीक, तो ये था बल। अब इसमें आई परिवर्ती बल के द्वारा या परिवर्तनीय बल के द्वारा कार्य, ये हम करा चुके हैं। अब इस पर भी एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6, ये भी हम कराते हैं। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी उदाहरण जो है वो है उदाहरण संख्या है ये 6। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। कहता है m है 1 किलोग्राम, वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम का एक टुकड़ा क्षैतिज सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए x पहली स्थिति है x1 जो है 0.1 मीटर से 2 दूसरी स्थिति है 2.01 मीटर तक ठीक करता है। गुटके पर लगने वाला बल जो मंदक बल है, गुटके पर जो बल लगा है वो है -k/x, यानी k का मान क्या है, k का मान है
0.5 जूल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्य बताना है आपको, कार्य निकालना है हमारा उद्देश्य, क्योंकि सवाल ऊर्जा का है तो हम कार्य निकाल कर दिखाएंगे, बाद में कार्य ऊर्जा में इसे जोड़ देंगे सवाल को। तो कार्य निकालने का तरीका यहाँ पर मैंने बताया, समाकलन की विधि। तो कार्य निकलता है कैसे? कार्य निकलता है x1 से x2 f dx। विस्थापन x अक्ष पर है, x के पदों में लिया गया, कार्य भी या बल भी x के पदों में है, तो सीधे लिख सकते हैं इसको -k/x dx, और ये x1 से x2। अब यहाँ पे जानते हैं कि ये लॉग का मामला है, नेचुरल लॉग ln, तो इसका हो गया -ln x, k बाहर आ गया और सीमा लगेगी इस पे x1 x2, तो कार्य हो गया -k ln x2/x1। ये हो गया कार्य, यही मान आपको रखना है। x2 और x1 की जगह पे क्या रखना है आपको? ये रखना है आपको। ठीक, तो कार्य आ जाएगा। कुल मिलाकर कार्य निकालने तक हमारी बात थी, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। कार्य ऊर्जा में हम सारी बातें पढ़ेंगे, कैसे कार्य ऊर्जा में बदलता है, ये आएगी बात। तो कुल मिलाकर कार्य निकालने के तरीके और कार्य पर जो सवाल थे वो हमने बताए। ठीक है।